Hello students, hope you are all right. So once again, welcome back to my English class. Today we are doing lesson plan 2 of block 9, that is writing to compare, and lesson plan 2 is here compare and contrast essay. Compare means find the similarities and contrast means find the differences. So today you will be able to identify the purpose and structure of कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे. आज आप एक कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे का पर्पस आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो क्यों लिखा गया है और उसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. वेयर डू वी मेक कंपेरिजन्स इन रियल लाइफ एंड वाई. हम रियल लाइफ में कंपेरिजन्स कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं. वी मेक कंपेरिजन्स बिटवीन डिफरेंट थिंग्स टू अंडरस्टैंड विच इज़ बेटर. हम कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट चीज़ों को समझने के लिए कि कौन सी चीज़ बेटर है. वेदर इट इज़ शैम्पू, इट इज़ चॉकलेट, इट इज़ आइसक्रीम, इट इज़ रेस्टोरेंट, वट एवर इट कैन बी. वी कंपेयर टू ब्रांड्स ऑफ शॉप्स टू डिसाइड विच वन टू बाय, कि हमें कौन सा शॉप लेना है, कौन से ब्रांड का शॉप लेना है. टू रेस्टोरेंट्स टू डिसाइड वेयर टू हैव लंच. टू रेस्टोरेंट्स को कई बार डिसाइड करना पड़ता है कि वहाँ पे लंच करें या वहाँ पे लंच करें, कौन सा बेटर है. और ब्लब्स ऑफ टू बुक्स टू डिसाइड विच वन टू रीड. टू बुक्स के ब्लब को डिसाइड करने में कंपेयर करना पड़ता है कि कौन सी बुक हमें रीड करनी चाहिए. सो टुडे वी विल रीड एन एसे टू आइडेंटिफाई व्हाट is compared and why. So take out your Exceed content book and take out page number 59, writing to compare the extraordinary achievements of two ordinary girls. गर्ल्स सिंपल हैं और उनकी अचीवमेंट्स कैसी हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. नाउ यू कैन सी दैट हाउ मैनी पैराग्राफ्स आर देयर आर 5 paragraphs. First paragraph, although Anita the beekeeper and Samantha Abil didn't come from similar backgrounds and had significantly different struggles, both girls eventually succeeded in beating the odds to achieve their dreams at a young age. हालांकि जो अनीता द बीकीपर थी और समंथा अबील दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से नहीं थी, लेकिन उन्होंने अलग अलग स्ट्रगल फेस किए, लेकिन दोनों ही गर्ल ने सक्सेस अचीव की, अपने डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम किया अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए बहुत ही छोटी उम्र में. Anita and Samantha belong to two different worlds. Anita belonged to a poor family in a village. She tended goats and did housework. Anita जो है poor family से belong करती थी, वो बकरियाँ पालती थी और घर का काम करती थी. Going to school was a distant dream for her. स्कूल जाना उसके लिए बहुत दूर तक का सपना था. When she did decide that she wanted to get an education, हाँ, पेरेंट्स अपोज्ड हर. जब उसने डिसाइड किया कि उसे स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है, उसके पेरेंट्स ने उसका विरोध किया, अपोज किया. इट वॉज ओनली अनीताज डिटर्मिनेशन दैट परसुएडेड हर पेरेंट्स टू लेट हर अटेंड स्कूल. ये अनीता की दृढ़ इच्छा थी, उसकी डिटर्मिनेशन थी, जिसकी वजह से अपने पेरेंट्स को परसुएड कर पाई, मना पाई. ऑन द कॉन्ट्रेरी, समंथा वॉज अ प्रिविलेज्ड चाइल्ड हु अटेंडेड स्कूल विद हर पेरेंट्स सपोर्ट. और समंथा जो है काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, प्रिविलेज चाइल्ड थी, पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते थे. उसने स्कूल भी अटेंड किया. गोइंग टू स्कूल वॉज रेगुलर इन समंथाज वर्ड, और वो रोज़ स्कूल जाती थी. अनीता एंड समंथा स्ट्रगल डिफरेंट significantly. Anita's struggle was mainly against external forces in society. अनीता का जो स्ट्रगल था वो बाहर के लोगों से था, बाहरी था. She had to overcome paternal opposition to attend school. अपने मम्मी पापा के जो अपोजिशन को ओवरकम करना था स्कूल जाने के लिए. She had to face the villagers oppositions repeatedly. गाँव वाले जो है अपोज करते थे. फर्स्ट वेन टीचिंग द चिल्ड्रन एंड देन फॉर बिकमिंग अ बी कीपर. ऑन द अदर हैंड समंथा स्ट्रगल वर इंटरनल. लेकिन समंथा के जो स्ट्रगल थे वो इंटरनल थे, उसके खुद से ही थे. She had to make sense of her regular panic attacks and understand why she was failing in some subjects and excelling in others. कुछ सब्जेक्ट्स में, मैथ्स में अच्छा नहीं कर रही थी, बाकी सब्जेक्ट लाइक राइटिंग क्लास में बहुत अच्छा कर रही थी वो. वो खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है. शी स्ट्रगल टू मेंटेन हर सेल्फ एस्टीम अंटिल शी डिस्कवर्ड दैट शी हैड अ मैथ्स रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी. Despite coming from different backgrounds and facing different problems, the two girls had one important thing in common. दो चीज़ें जो हैं कॉमन हैं दोनों गर्ल्स में, हालांकि वो बैकग्राउंड अलग अलग से आई थी, लेकिन दो चीज़ें कॉमन हैं. बोथ ऑफ देम fought hard to become who they wanted to be. दोनों ने स्ट्रगल किया है, बैटल की है,
डिफ़िकल्टीज़ को ओवर के कम किया है जो वो बनना चाहती थी बनने के लिए। अनीता शोड अस दैट बीइंग अ गर्ल कैन नॉट एंड शुड नॉट स्टॉप एनीवन फ्रॉम परसुएडिंग देयर ड्रीम्स। अनीता ने ये शो कर दिया है कि लड़की होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने सपनों को पूरा ना कर पाएँ, कोई नहीं रोक सकता उन्हें, इवन इन अ सोसाइटी वेयर गर्ल्स आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। सिमिलरली समंथा शोड अस दैट एनीवन कैन वर्क टू डेवलप देयर स्ट्रेंथ्स विच इन टर्न कंपनसेट फॉर द वीकनेस। समंथा ने ये साबित किया है कि अगर कोई किसी एक एरिया में किसी एक सब्जेक्ट में वीक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे सब्जेक्ट में दूसरे एरियाज़ में अच्छा नहीं कर सकता, वो दूसरे फील्ड में अच्छा कर सकता है। सो नीता एंड समंथा वर बोथ करेजियस यंग गर्ल्स हु स्ट्रगल दो डिफ़िकल्ट टाइम्स एंड इमर्ज्ड विक्टोरियस, लेकिन उन्होंने जीत हासिल की। देयर लाइफ स्टोरीज कंटिन्यू टू इंस्पायर मैनी पीपल। सो what is compared in the essay, on what basis is the comparison made, कौन से बेस पे कंपैरिजन किया गया है, what is given in each paragraph. Anita the beekeeper and Samantha Abil are compared in each essay on the basis of their backgrounds, the nature of their struggle and the message that their lives give, कि किस तरह के स्ट्रगल उन्होंने फेस किए, उनकी लाइफ से क्या मैसेज मिलता है. The comparison is made to highlight that though they might have different backgrounds and struggles, both beat the odds and achieve their dreams. हालांकि जो हाईलाइट किया गया इस ऐसे में कि दोनों जो हैं अलग अलग बैकग्राउंड से, लेकिन दोनों ने डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम किया है, odds को बीट किया है और सक्सेस को अचीव किया है. Paragraph 1 of the essay describes the main idea of the essay. Paragraph 2 and 3 describes differences in their backgrounds and struggles respectively. The next paragraph explains that despite these differences, कि इन differences के बावजूद भी they beat the odds to achieve their dreams. The last paragraph explains their lives continue to inspire. So why is this essay written and how has the author conveyed his point? Author ने अपना point कैसे convey किया है, ये ऐसे क्यों लिखा गया है? What is this kind of essay called? इस तरह के essay को क्या कहा जाता है? How should we write a compare and contrast essay? This essay is written to highlight an important similarity between two seemingly different people. एक important similarity दिखाई है जो दो लोग अलग अलग दिखाई देते हैं. The author has conveyed the point by comparing and contrasting features that are similar and different in their lives. उनके life के features को compare contrast किया गया है जो similar है और different है. Such an essay is called a compare and contrast essay, where the main idea of the essay shows the similarities and differences between two or more things. We can write a compare and contrast essay by first choosing two things. हमें कोई भी दो चीज़ें चूज़ करनी होंगी that have comparable features. उनमें कुछ similarity होनी चाहिए, कुछ difference होने चाहिए, and then deciding on what basis we want to compare them. और फिर हमें decide करना होगा कि कौन से बेस पे हम उन्हें compare करना चाहते हैं. In paragraph 1 of our essay, we should tell our readers about what we are comparing and why. Our reasons for comparison should be highlighted, a point that is not obvious just by looking at the two things. In the body paragraph of the essay, we should elaborate on similarities and differences. उनको हमें describe करना होगा. And the concluding paragraph, we should restate the main idea of the story. So why did the author choose to focus on differences first before moving on to similarities? तो इस essay में पहले जो है differences क्यों show किए गए हैं similarity से पहले? How would the essay be different if the similarities were given first? अगर similarities पहले दी जाती तो essay कैसे different होता? As similarity is more important to the main idea of the essay, the author explains the differences first to provide a context. If the similarity was given first, it would not seem as important. हालांकि जो सिमिलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट फ्रेम करने के लिए यहाँ पे डिफरेंसेस जो हैं पहले दिए गए हैं. अगर सिमिलैरिटी पहले दे दी जाती तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती. ऑल्सो द बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट फॉर द सिमिलैरिटी वुड नॉट हैव बीन एस्टेब्लिश्ड. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ ऑलवेज गिवन लास्ट. जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो हमेशा लास्ट में दिया होता है. Now take out your worksheet at page number 42, compare and contrast essay. Read the following paragraphs on the essay, The Extraordinary Fight of Two People for Freedom, and answer the questions that follow. Note the paragraphs A, B, C, D are not in correct order. Mahatma Gandhi and Martin Luther King Jr. belong to different worlds. Mahatma Gandhi was born in 1869 in Porbandar, India, and grew up in Gujarat. पोरबंदर में पैदा हुए, गुजरात में बड़े हुए. Shy and serious, बहुत ही शर्मीले थे, सीरियस थे. His marriage was arranged with Kasturba at the age of 13. जब वो 13 साल के थे तभी उनकी इंगेजमेंट हो गई. He was trained in law. लॉ की ट्रेनिंग मिली उन्हें.
Martin Luther King Jr. was born on January 1929 in Atlanta, Georgia in the USA. While working on his doctorate in sociology, Martin Luther King Jr. met Coretta Scott, an aspiring singer and musician, and they were married in June 1953. Although Mahatma Gandhi and Martin Luther King Jr. came from different backgrounds and fields of work, हालांकि वो अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे, they fought and died for the same cause, for the freedom. इन दोनों ने अपनी जान आज़ादी के लिए गंवाई. महात्मा गांधी एंड मार्टिन लूथर King Jr. both courageously fought for the rights of their people and made a difference in the lives of others. Their deaths were tragic, but they still continue to inspire us as role models and live on in the hearts of millions of people. Mahatma Gandhi and Dr. Martin Luther King Jr. worked for human equality. Mahatma Gandhi remained in Africa for 21 years to fight against discrimination. अफ्रीका में रहे 21 सालों तक. He developed a method of using passive resistance and non-cooperation of effect social change. After his years in South Africa, Gandhi returned to India where he led the people in a fight of non-violent resistance against British rule. King was also highly inspired by Gandhi's freedom movement in India and decided to follow the same principles for his protests. He played a private role in ending the legal segregation of African American citizens in the South and other areas of the nation, as well as in the creation of Civil Rights Act of 1964 and the Voting Rights Act of 1965. So what is the purpose of author writing the above paragraphs? Author पर्पस है ये पैराग्राफ लिखने का. द पर्पस ऑफ दीज पैराग्राफ्स इज़ टू इन्फॉर्म द रीडर दैट महात्मा गांधी एंड मार्टिन लूथर किंग both came from different backgrounds. They both fought for the equality of people through non-violent methods. Now question second, which should be the introductory paragraph? A, B, C, D and why? Paragraph B should be the introductory paragraph as it states the main idea about why the two people are compared. Which should be the body paragraph? A, B, C, D and why? Paragraph A and D should be the body paragraph as they elaborate the similarities and differences between two people. A और D paragraph में similarities और differences बताए गए हैं. So that's why they should be the body paragraphs. Which body paragraph should come first? Which one should come last and why? Paragraph A should come first as it focuses on differences. The paragraph on similarities, paragraph D should come last as it is important for the main idea.